अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to my channel Physics with Hadia. I hope you all are possibly fine. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है ब्रैग्स रिफ्लेक्टिंग मिरर्स। ब्रैग्स क्यों इस तरह से हम कह रहे हैं, क्योंकि ये ब्रैग्स लॉ के ऊपर मतलब ब्रैग्स लॉ यूज़ करता है, इस वजह से इसे ब्रैग कहते हैं। और हमारे पास रिफ्लेक्शन, हमें पता है कि लाइट जब स्ट्राइक करती है किसी मीडियम पे तो उसका रिफ़्लेक्ट बैक हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और मिरर्स क्या होते हैं, वही हमारे पास शीशे जो होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रैग्स रिफ्लेक्टिंग मिरर्स। आज हमने इसको डिस्कस करना है कि ये हमारे पास क्या होता है और ये डिफरेंट मिरर्स से क्यों जो है वो डिफरेंस इसमें और दूसरे मिरर्स में क्या होता है। यूजुअली जो मैं लेक्चर डिलीवर करती हूँ वो मैं साथ साथ डिलीवर करती हूँ, मतलब मैं लिखती साथ हूँ, लेकिन इसमें मैंने पहले नोट्स इस वजह से बना के रखे हुए हैं ताकि, क्योंकि अब जिस लम्हे मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ इस लम्हे इसके ऊपर कोई भी पीडीएफ मौजूद नहीं है, आपको एक साथ डाटा नहीं मिलने वाला। आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस मिलेंगी इसकी, कहीं से एप्लीकेशंस, कहीं से कुछ। तो मैंने ये डिफरेंट पब्लिश रिसर्च पेपर्स से मैंने क्या हुआ, डाटा उठा के एक फ़ाइल बनाई है ताकि आप लोगों के लिए ईजी रह जाए अगर आपने नोट्स भी बनाने हैं तो, ठीक है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे भी कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हैं भी। तो जो है आज हम डिस्कस करते हैं अपना लेक्चर जो कि है ब्रैग्स रिफ्लेक्टिंग मिरर्स। तो हमारे पास ये होते क्या हैं बेसिकली, इनको हम डीबीआरस भी कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रैग्स रिफ्लेक्टर। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं। डिस्ट्रीब्यूट जो लाइट हो जाती है ना वो बैंड होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में बैंड होती है, ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंट मटेरियल्स की लेयर्स यूज़ किए थे। डिफरेंट मटेरियल्स किस तरह से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। अगर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले कुछ मटेरियल्स यूज़ किया जाता है एक, और दूसरा क्या है जिसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम, जैसे कि आप लोगों को पता होगा वैसे तो, क्या होता है, N=C/V। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रेशो किसकी है, ये स्पीड ऑफ लाइट की और वेलोसिटी की, दोनों के यूनिट्स क्या है, मीटर फी सेकेंड है। वेलोसिटी का भी मीटर फी सेकंड होता है, तो क्या हो जाता है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हम क्या करते हैं, ब्रैग्स रिफ्लेक्टिंग मिरर्स बनते कैसे हैं ये हम उसमें डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल्स होते हैं जिनके स्टैक्स यूज़ करते हैं हम, मतलब एक की लेयर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल की, दूसरा जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, फिर दूसरा, फिर वो वाला, फर्स्ट, इस तरह अल्टरनेटिव लेयर्स होती हैं हमारे पास। इस तरह से हम बनाते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, कि क्या ज़रूरत पड़ी है हमें ये सारे काम करने की, है भाई। तो जो है हमारे पास ये क्या है, ये डिफरेंट ऑप्टिकल मटेरियल्स को यूज़ करते हुए जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा होता है, उनको यूज़ करते हुए ये हम क्या करते हैं, मिरर्स बनाते हैं। इनको डिज़ाइन कैसे किया जाता है उसमें हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। ये मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर लेयर्स। सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेमीकंडक्टर्स हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच कैन बिहेव एज एन इंसुलेटर एंड विच कैन बिहेव एज एन कंडक्टर। तो ये डिपेंड कर रहा होता है उसके बैंड गैप पे, कि एनर्जी बैंड गैप हमारे पास कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान उसके डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है जिसके अंदर वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड। अगर तो इसका जो है EG एनर्जी लेवल बैंड गैप, फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा है तो ये इंसुलेटर्स के तौर पर एक्ट करेंगे। आई थिंक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अगर होगा तो इंसुलेटर के तौर पर हमारे पास ये एक्ट करता है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो है हमारे पास होता है तो ये एज एन कंडक्टर्स बिहेव कर रहे होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। और इनकी बहुत ज़्यादा जो है आजकल डिमांड है, वो किस वजह से है, हम जो है हमारे पास एक ब्रांच बन चुकी है ये पूरी सेमीकंडक्टर्स फिज़िक्स के नाम से, जिसमें सेमीकंडक्टर्स पर ही सारा काम हो रहा है, क्योंकि इनकी बहुत स्टनिंग प्रॉपर्टीज़ है। किस वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो बिहेव करते हैं, लाइट के लिए भी बहुत अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टीज़, फोटोनिक्स के तौर पर भी ये यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये क्या है, इनकी बहुत आउटस्टैंडिंग जो है वो एप्लीकेशंस हैं, उसकी वजह से ये क्या है, इनको बहुत ज़्यादा आजकल इनको पॉपुलैरिटी जो है वो मिल रही है प्रेजेंट टाइम के अंदर, ठीक है।
तो ये किस वजह से जो है ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं, इनका ये स्पिनट्रॉनिक्स भी हैं, मतलब इनकी स्पिन के बेस पर भी ये काम कर रहे थे, जो इनके एटम्स के अंदर स्पिन हो रही होती है ना, उसकी बेस पर भी ये बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट कर जाती हैं। और ये हमारे पास क्या है फिर जो है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं अब इस प्रेजेंट एरा में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि सेमीकंडक्टर्स लेयर्स होती हैं, और ये हमारे पास क्या होती हैं, सिंगल थिन फिल्म कोटिंग की होती है। अगर हमने किसी एक मटेरियल के ऊपर फॉर एग्जांपल सिंपल थिन फिल्म कोटिंग की है, तो वो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन तो वो शो करेगा, लेकिन क्या वो रिफ्लेक्शन और उस रिफ्लेक्शन के अंदर कि हमने एक मटेरियल ऐसा बनाया जिसके अंदर हमने डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो है वो मटेरियल्स को यूज़ किया, तो क्या वो अच्छे से वर्क करेगा, या जस्ट जो सिंगल है जिसके ऊपर एक सिर्फ थिन फिल्म की कोटिंग की हुई थी, जैसे कि हमारे पास मिरर होता है, उसके ऊपर भी तो यही होता है ना, सिंपल शीशा होता है, उसके ऊपर कोटिंग की होती है ऐसे मटेरियल की जो कि हमारे पास क्या है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है और हमें अपना इमेज नज़र आता है उसमें, यही चीज़ होती है ना। तो ये क्या होगा, किसमें कौन सा ज़्यादा अच्छा बिहेव करेगा, जिसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स के स्ट्रैक्स यूज़ किए होते हैं, हमने मल्टीपल थिन फिल्म्स के स्ट्रैक्स यूज़ किए होते हैं, वो हमारे पास ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए वर्क कर सकता है। ठीक है, तो हम उनकी उसकी करैक्टरिस्टिक्स चेंज कर सकते हैं उन मटेरियल्स को चेंज करके। ठीक हो गया, तो उनको हम बनाते कैसे हैं, उनकी फैब्रिकेशंस किस तरह करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम डेपोजिशन यूज़ करते हैं, आयन सिस्टर डेपोजिशन यूज़ करते हैं, आयन बीम स्पटरिंग यूज़ करते हैं। डेपोजिशन जिस तरह से आपको पता होगा, ये हमारे पास क्या होता है, चेंज होना होता है स्टेट का, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड्स, गैस से सीधा सॉलिड्स में चेंज होना होता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, लिक्विड में चेंज नहीं होता, वो हमारा मटेरियल या जो भी है जो गैस स्टेट से सीधा उसका क्या है, डेपोजिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस सीधा सॉलिड में चेंज हो जाती है। ठीक है, और स्पुटरिंग हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है किसी भी मटेरियल जो है, कोई भी मटेरियल है उसके जो है इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या है इजेक्ट कराना बाय यूजिंग उसके लिए हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक गैस। क्या होता है, इजेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी मटेरियल बाय यूजिंग अ हाई एनर्जेटिक गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा तो हमारे पास हमें पता है कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर हम गैस स्ट्राइक कराते हैं उस मटेरियल के ऊपर, तो क्या होता है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पुटरिंग करना। ठीक है, ये फिजिक्स के दो फिनोमिना, डेपोजिशन एंड स्पुटरिंग। तो ये वर्ड थोड़े मुश्किल थे, तो मैंने कहा आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा बेस्ड फिल्म डेपोजिशन, वो भी यही चीज़ है। स्पुटरिंग, स्पुटरिंग क्या होता है, आयन बीम स्पुटरिंग होती है। आयन हमारे पास क्या है, गैस हाईली एनर्जेटिक गैस होती है, उसको हम सॉलिड के कोई भी मटेरियल जो है जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा टारगेटिक स्पुटरिंग मटेरियल होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हाईली एनर्जेटिक गैस को जो है उसके आयन्स जो होते हैं ना हमारे पास, वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट हो जाते हैं, या हम प्लाज्मा यूज़ करते हैं। तो प्लाज्मा डेपोजिशन उन्होंने वर्ड यूज़ किया, या हमारे पास क्या है, आयन बीम स्पुटरिंग यूज़ किया। ठीक है, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हमारे पास क्या है, ये साबित हो चुका है कि हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए बहुत अच्छा, किसके ऊपर, रिफ्लेक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, जो हमारे पास हमने मटेरियल बनाया है, ब्रैग रिफ्लेक्टिंग मिरर जो बनाया है, उसकी हमारे पास उसके ऊपर रिफ्लेक्टिविटी पे कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, उसकी बैंड विड्थ पे उसके कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, कि हमारे पास बैंड विड्थ हमारी डिज़ायर्ड हो कि हमने कितनी बैंड विड्थ का जो है वो लाइट उसमें से बेंड का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, रिफ्लेक्ट कराने, क्योंकि बेंडिंग जो होती है वो रिफ्रैक्शन में आ जाती है, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा बेंड होती है लाइट और क्या हो जाती है, पास हो जाती है दूसरे मटेरियल के अंदर, उसे कहते हैं बेंडिंग। लेकिन ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये वापस मुड़ जाना लाइट का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो मटेरियल्स होते हैं उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो डिफरेंट उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसीलिए इसे ब्रैग रिफ्लेक्टिंग मिरर्स कहते हैं। और ब्रैग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्रैग्स लॉ यूज़ होता है, n λ = 2d sin θ।
तो हमारे पास ब्रैग्स लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास एटॉमिक प्लेन्स होते हैं ना, जिस तरह कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर एटॉमिक प्लेन्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है एटम्स की, तो अगर उसके ऊपर हम कोई भी रे फॉल कराते हैं तो हमारे पास क्या है कि वो उस वापस जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इस तरह से, ठीक है। उसको कहते हैं कि उसका हमारे पास क्या है, उसमें हम एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है। जो नॉर्मल एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, लेकिन वो एंगल जो रे प्लेन के साथ बना रही होती है, मटेरियल के प्लेन के साथ, उसे कहते हैं ग्लैंसिंग एंगल थीटा। तो वो हम क्या है फाइंड आउट कर लेते हैं इस फार्मूला से। यहाँ पर हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ है और ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है कोई भी। जो एक रे है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये अगर मैंने दूसरी रे यूज़ किया है ये, तो ये जो है हमारे पास यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। हम क्या करते हैं, इसका एक ट्रायंगल टाइप बना लेते हैं और ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने पे वो जो है ना वो रिफ्रैक्ट हो गई है, ठीक है। तो ब्रैग्स इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये ब्रैग्स लॉ यूज़ कर रहा होता है, ब्रैग्स ठीक है, ब्रैग्स फिनोमेना यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसकी रिफ्लेक्टिविटी हमारे पास कंट्रोल होनी चाहिए, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं जो कि कंट्रोल होने चाहिए। तो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिविटी उसकी कंट्रोल होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अगर हम सिंगल मेटालिक कोटिंग यूज़ करें हैं उसकी निस्बत हमारे पास क्या है, हमारा इसकी रिफ्लेक्टिविटी पे भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब हम डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल यूज़ करें हैं तो उसकी रिफ्लेक्टिविटी पे भी इफेक्ट आएगा। तो वो भी हमने क्या है कंट्रोल करनी होती है बाय, हमने ध्यान में रखना होता है कि हम कौन से ऐसे मटेरियल्स यूज़ करें जिससे हम इसकी रिफ्लेक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी जो है वो इंसिडेंस जो है वो बैंड विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बैंड विड्थ क्या है हमारे पास, अगर डिफरेंट होगी तो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट जो है वो लाइट जो है वो उसमें से डिफरेंट वेव लेंथ की उसमें से गुजर सकेगी। फॉर एग्जांपल जब हम बात कर रहे होते हैं एलईडीज़ बनाते हैं, हमारे पास क्या है डिफरेंट एलईडीज़ होती हैं जो कि हमारे पास ये शादियों वगैरह में भी लगी होती हैं, कुछ ग्रीन कलर की होती हैं, रेड कलर की होती हैं, और भी डिफरेंट जगह ये यूज़ हो रही होती हैं। तो हमारे पास क्या है कि वो उसकी बैंड विड्थ चेंज करके ही तो हमने उसका कलर चेंज कर लिया ना। जैसा कि हमारे पास रेड के लिए होता है 633 नैनोमीटर, तो हम क्या करते हैं उसका अगर हम एनर्जी वैल्यू देखें बैंडविड्थ की, तो वो हमारे पास 1240 डिवाइडेड बाय 633 नैनोमीटर्स, तो हमारे पास कितना एनर्जी का बैंडविड्थ आएगा, 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का बैंडविड्थ जो है हमारे पास आएगा। ये हमारे पास रेड के लिए। अगर हम ब्लू के लिए देखें तो ब्लू हमारे पास क्या होता है, 452 नैनोमीटर्स होता है। उसको अगर हम उसकी एनर्जी का बैंड विड्थ निकालें कि कितनी एनर्जी कितनी बैंड विड्थ जो बैंड गैप का जो होगा हमारे पास मटेरियल, वो ये हमारे पास ब्लू लाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास क्या होगा, 1240 डिवाइडेड बाय 452, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.74 नैनोमीटर्स आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, एनर्जी है फॉर द ब्लू लाइट। बैंडविड्थ की वेरिएशन है, यही तो सेमीकंडक्टर्स का जो है वो आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी है कि हम इसकी बैंडविड्थ को वेरी करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये चीज़ें हम क्या है कंट्रोल करनी होंगी, हमें ध्यान में रखना होगा कि जो है उसका बैंडविड्थ वगैरह ये चीज़ें हमने इसमें कंट्रोल करनी है अगर हम ब्रैग्स रिफ्लेक्टिंग मिरर्स यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू सिंगल मेटालिक कोटिंग वाले जो हम मिरर्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जो हमारी कॉमन चॉइस होती है इसके लिए वो हम यूज़ करते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 2.5 होता है, और जो हमारे पास सिलिका होता है सेकंड जो हम लेयर यूज़ कर रहे थे वो सिलिका की होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.5 होता है। और ये देखें इसके साथ कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा कि हमारे पास क्या था, C/V था, तो दोनों क्या होती हैं स्पीड की ही तो फॉर्म्स है, तो इनके यूनिट्स भी सेम है, तो इसकी वजह से ये डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, गिव्स बैंडविड्थ ऑफ 200 नैनोमीटर, क्योंकि बैंडविड्थ देता है 630 नैनोमीटर लाइट जब हम यूज़ करें तो हमारे पास क्या है इतनी बैंडविड्थ ये हमें देता है, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस इसकी, हमारे पास क्या है कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी इनकी। तो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास मल्टीलेयर थिन फिल्म स्ट्रक्चर्स है वो डिमांड है जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की, ऑप्टोट्रॉनिक्स की एंड फोटोनिक्स डिवाइसेस की, ड्यू टू देयर यूनिक
प्रॉपर्टीज़ की वजह से मैंने बताया कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये हमारे पास ना हमें सिर्फ इतनी सी इसकी डेफिनेशन से को पूछे ना कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो हम फट से कह देते हैं भाई ये इंसुलेटर्स और जो ना कंडक्टर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। वो इनकी पहचान नहीं है, इनकी पहचान ये है कि ये लाइट के लिए भी बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं ऑप्टोट्रॉनिक्स में, मतलब लाइट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें चल रही होती हैं उनमें भी। तो ये हमारे क्या है, नीड है इस दौर की कि हम डिफरेंट एस्पेक्ट से अब चीज़ों को देखना शुरू कर दें। अब हम निकल आए उस चीज़ से कि ये सिर्फ कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के दरमियान बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनकी अगर आपसे कोई पूछे कि इनकी पहचान क्या है, तो आपने कहना है कि ये ऑप्टोट्रॉनिक्स हैं, स्पिनट्रॉनिक्स हैं, ठीक है, फोटोनिक्स हैं, सेमीकंडक्टर्स, ठीक हो गया। तो ये है इनकी पहचान और इनकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और सेमीकंडक्टर फिज़िक्स की पूरी एक ब्रांच बन चुकी है जो कि इस चीज़ों को डील करती है, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। हमारे पास सोल जेल मेथड से हम बना लेते हैं। सोल जेल मेथड जो है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स और भी होते हैं, जैसे कि वेट केमिकल मेथड हो गया, ऑटो कंबस्शन मेथड हो गया। लेकिन जो सोल जेल मेथड होता है ना, ये हमारे पास क्या है, ज़्यादा इजीली जो है वो इसमें जो है पार्टिकल का साइज़, क्योंकि ये हम नैनोमीटर्स में काम कर रहे होते हैं ना। ब्रैग रिफ्रैक्टिव मिरर क्या है, ये नैनोमीटर्स में हम मटीरियल्स बना रहे होते हैं। तो क्या होता है हमारे पास नैनोमीटर्स का भी पता होगा, आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है। 10⁻⁹ तो ये कितना होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना छोटे साइज़ का कोई भी मटेरियल, वो तो हमें नज़र भी नहीं आते। तो नैनोमीटर्स में हम कार्य कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि साइज़ को कंट्रोल करना इजी होता है सोल जेल मेथड में। और ये हमारे पास क्या है, थोड़ा सस्ता मेथड है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास और मेथड्स हैं, वेट केमिकल मेथड्स या ऑटो कंबस्शन मेथड्स है ना। तो उससे ये क्या होता है, इजीली हैंडल भी हो जाता है और इसका कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, मतलब हमारी कॉस्ट में इजीली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। द पीरियोडिक अरेंज थिन फिल्म्स ऑफ टू आइडेंटिकल मटेरियल्स हैव कैपेबिलिटी टू डील लाइट वेव इन अ डिफरेंट वे। क्या होगा कि अगर एक ही लेयर है और एक ही तरह के मटेरियल्स है तो वो तो एक ही तरह वर्क करेगा, लेकिन अगर डिफरेंट मटेरियल है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, तो ज़ाहिर बात है कि जो हमारी लाइट उसके ऊपर फिर मटेरियल के ऊपर फॉल करेगी वो डिफरेंटली बिहेव करेगी और वैसे बिहेव करेगी जैसे हम चाहते हैं कि वो बिहेव करे। Such multilayered thin film structures with greater wavelength thickness of individual layer degenerates a high reflection band जो है हमारे पास क्या है, ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। these dielectric multilayer structures are recognized as DBR। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रैग रिफ्लेक्टर्स भी इनको कहते हैं, ब्रैग रिफ्लेक्टिंग मिरर्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, 1 डायमेंशनल फोटोनिक क्रिस्टल्स होते हैं जो कि किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते होते हैं, स्टैंडिंग वेव्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास होती है इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किस पर ये वर्क कर रहे होते हैं, स्टैंडिंग वेव फिनोमिना के ऊपर। किस वजह से, क्योंकि इसमें जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है ऑफ द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट वेव। जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट और जो इंसिडेंस हो रही है उनके अंदर क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम जानते हैं कि क्या होता है। स्टैंडिंग वेव्स किस तरह बनती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनती हैं, ठीक है। तो हमारे पास चूजिंग द बेस्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, उसके लिए हमने कुछ देखना होता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स, उसकी वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो हर वेवलेंथ के लिए जो है वो हमारे पास काम करना चाहिए। उसका मिरर सरफेस अच्छा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए मतलब उसमें टूटा फूटा सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन सरफेस होना चाहिए उसका और बेंडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रिफ्लेक्टिविटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि अगर हमारे पास एक वेव है वो इंसिडेंस हो रही है 90 के एंगल पे इंसिडेंस हो रही है तो वो और तरह बिहेव करेगी, अगर 45 के एंगल पर हो रही है तो वो और तरह बिहेव करेगी। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि जो हमारा जो है वो अच्छी रिफ्लेक्शन हमें शो कराए। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, मतलब ये नहीं हो चाहिए, ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो कि हर इन्वायरमेंट में काम कर सके। ये नहीं है कि इस इन्वायरमेंट में तो ये चल जाएगा भाई, दूसरे इन्वायरमेंट में नहीं चलेगा। तो फिर क्या होगा कि जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम उसके लिए देखते हैं कि हमारे पास हर इन्वायरमेंट में वो सेट हो जाए, ठीक हो गया। उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका फिनोमिना है, थ्रू डायग्राम शो कराया गया है। इंसिडेंट बीम है और क्या है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो होगा उससे हमारे पास उसके लिए एयर के लिए क्या होता है, एन इज इक्वल टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का क्या होता है, 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, उसमें डिफरेंटली बिहेव करेगा। लेकिन जब ये कोई भी मटेरियल है, ये हमारे पास एन एच क्या है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन एल क्या है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हमारे पास क्या है, स्टैक्स हैं, हाई लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लो का, हाई का, लो का। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंटली रिफ्लेक्टेड बीम्स जो होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी, डिफरेंटली रिफ्लेक्ट होंगी इस डिफरेंट मटेरियल्स से, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, कोई भी सबस्ट्रेट है। तो हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं, डायरेक्ट्रिक मिरर्स में, बीम स्प्लिटर्स में इस पे यूज़ होता है, फिल्टर्स में यूज़ होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स में यूज़ होते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, वेव गाइड्स। वेव गाइड्स हमारे पास क्या होती हैं कि उसमें हमने क्या किया होता है, क्लैडिंग की होती है डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल की। वेव गाइड से आपको क्या पता चल रहा है कि वेव को गाइड करना, कि आपने भाई वेव को भी हम गाइड करते हैं कि हाँ आपने किस तरफ जो है हमारी वेव जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस तरह से है, तो हमारे पास क्या है कि इसके अंदर क्लैडिंग की होती है डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल की। तो लाइट जो होती है वहाँ से फिर क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है उस एंगल पर जहाँ पर हम उसे करवाना चाह रहे होते हैं। तो हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं। क्लैडिंग जो है वर्ड मैंने यूज़ किया, तो वो उसको आपने कभी भी अलॉय से मिक्स नहीं करना, क्योंकि अलॉय जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनको मिला के ना एक नया मटेरियल बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं हमारे पास उन 2 मटेरियल से, या जो है 2 मटेरियल से डिफरेंट होती हैं जो हमने यूज़ किए, ठीक है। लेकिन जो क्लैडिंग होती है ना, ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या देते हैं कि ये सैंडविच होता है इस तरह से कि प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती मटेरियल की। अगर ये वाला मटेरियल है उसका इस मटेरियल के साथ उसको मिलाया गया है तो वो अपन वही प्रॉपर्टीज़ शो करेगा जो उसकी ओरिजिनली थी, दूसरा जो है वही शो करेगा। लेकिन जो अलॉयज़ होती हैं वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है और एक नया जो प्रॉपर्टीज़ शो करता है मटेरियल जो बनता है। तो ये इसके दरमियान डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। ये छोटे छोटे से मटेरियल्स फिज़िक्स में डिफरेंसेस हैं जो कि हमें याद रखने पड़ते हैं, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, लेज़र्स में यूज़ होता है, इन मैनी अदर डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेज़र्स में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द ब्रैग्स रिफ्लेक्टिंग मिरर्स। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। और आप प्लीज़ काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और जो है ये कंप्लीट जो है वो एक नोट्स भी आपके बन गए हैं, ठीक है। तो अपना